मार्केट में जब लाइव कैंडलस्टिक चार्ट का प्राइस एक्शन चल रहा होता है तो काफी टाइम हमारे सामने इस तरह प्राइस एक्शन आ जाता है जहां पर लेटेस्ट कैंडल का हाई या लो प्रीवियस कैंडल का हाई या लो के अंदर होता है और ज्यादातर ट्रेडर्स को पता होता है कि ये दो कैंडल को इनसाइड बार कैंडल पैटर्न कहा जाता है। और ऐसा पैटर्न बनने के बाद अगर प्राइस लंबा कैंडल का हाई को क्रॉस करके क्लोज करता है तो यहाँ बाय सिग्नल जनरेट होता है और अगर प्राइस लंबा कैंडल का लो को क्रॉस करके क्लोज करता है तो यहाँ सेल सिग्नल जनरेट होता है। बट अगर हम सिर्फ इस पैटर्न से मिला हुआ सिग्नल को देख के ट्रेड लेते हैं तो ज्यादातर टाइम हमारे स्टॉप लॉस ही हिट हो जाता है। तो मतलब सिर्फ इनसाइड बार पैटर्न को देख के ट्रेड लेने से हम ये पैटर्न को सही तरीके से ट्रेड नहीं कर पाएंगे। इसके साथ और भी कुछ क्राइटेरिया को हमें कंबाइन करके ट्रेडिंग डिसीजन लेना होगा, तब जाके हमारे इनसाइड बार ट्रेडिंग का एक्यूरेसी अच्छा होगा। इस वीडियो में हम वो सभी क्राइटेरिया को इन डिटेल्स विथ एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, तो वीडियो का एक भी पॉइंट स्किप मत करना। लास्ट तक अगर आपको कुछ यूजफुल सीखने को ना मिला हो तो वीडियो को डिसलाइक करके चला जाना। एग्जाम्पल देखने से पहले हमारे पास इनसाइड बार कैंडल का बेसिक कंसेप्ट और इसके अंदर ट्रेडर्स का साइकोलॉजी क्या है इसके ऊपर हमारे इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। तो फर्स्ट हम इसी को समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो सेकेंड कैंडल होता है इसका हाई लो फर्स्ट कैंडल का हाई लो के अंदर होता है, इसीलिए फर्स्ट कैंडल को मदर कैंडल और सेकेंड कैंडल को इनसाइड कैंडल कहा जाता है। इसमें दोनों ही कैंडल का कलर और रियल बॉडी का साइज अलग अलग बहुत सारे टाइप का हो सकता है, लेकिन सभी में इनसाइड कैंडल का हाई लो मदर कैंडल का हाई लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अभी आपके मन में आ रहा होगा इनसाइड बार कैंडल पैटर्न में कैंडल का कलर और साइज इतने सारे टाइप का नहीं हो सकता है। अगर इतने सारे हैं तो इसे ट्रेड करने का मेथड भी बहुत सारा हो जाएगा। तो आपको अभी डरने का कोई जरूरत नहीं है, ये सभी टाइप्स को ट्रेड करने का मेथड एक ही है। आपको सिर्फ किस सिचुएशन में किस टाइप का इनसाइड बार बनने पर ट्रेड करना होता है उसे आइडेंटिफाई करना होगा, जो हम एग्जाम्पल के साथ आगे जरूर देखेंगे। अभी हम इस पैटर्न में बायर और सेलर का साइकोलॉजी क्या है उसे समझ लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट कैंडल ओपन होता है और क्लोज के टाइम या तो बायर प्राइस को कंट्रोल कर लेता है या तो सेलर प्राइस को कंट्रोल कर लेता है या फिर दोनों ही न्यूट्रल पर आके क्लोज कर जाता है। एंड सेकेंड कैंडल ओपन होता है और प्रीवियस कैंडल का हाई और लो को ब्रेक किए बिना ही उसके अंदर ही क्लोज हो जाता है। तो इसका मतलब प्रीवियस कैंडल में चाहे बायर प्राइस को कंट्रोल किया चाहे सेलर प्राइस को कंट्रोल किया या चाहे दोनों ही न्यूट्रल था, अभी लेटेस्ट कैंडल में बायर और सेलर दोनों ही ज्यादा एफर्ट नहीं डाल रहा है प्राइस को अपने कंट्रोल में करने के लिए। मतलब दोनों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है आगे प्राइस किस साइड जा सकता है। इसीलिए इसके बाद अगर प्राइस फर्स्ट कैंडल का हाई को ब्रेक कर जाता है तो माना जाता है बायर के अंदर अपसाइड के लिए कॉन्फिडेंस आ चुका है, इसीलिए वो इंडिसीजन एरिया से प्राइस को कंट्रोल करके ऊपर क्लोज कर दिया। और अगर फर्स्ट कैंडल का लो को ब्रेक करके प्राइस नीचे क्लोज कर जाता है तो माना जाता है सेलर के अंदर डाउन साइड के लिए कॉन्फिडेंस आ चुका है। लेकिन बहुत सारे सिचुएशन में आपको ये फर्स्ट कैंडल का हाई लो को ब्रेक करके क्लोज करने का जरूरत भी नहीं होता है, उसके पहले ही आप बता सकते हो कि प्राइस किसके कंट्रोल में आ रहा है। और बहुत सारे ऐसा भी सिचुएशन होता है जहां आपको क्लोजिंग कंफर्मेशन मिलने पर भी ट्रेड नहीं लेना होता है। तो अभी हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे और उससे इस पैटर्न को इफेक्टिवली ट्रेड कैसे किया जा सकता है उसे समझेंगे। तो अभी आपके सामने बैंक निफ्टी 1 डे टाइम फ्रेम चार्ट ओपन है। देखिए मेरी नई मूवी पठान सिर्फ प्राइम वीडियो पर। ट्रेड कैसे किया जा सकता है उसे समझेंगे। तो अभी आपके सामने बैंक निफ्टी 1 डे टाइम फ्रेम चार्ट ओपन है। ये जो लेटेस्ट कैंडल है ये 20 मार्च 2023 का कैंडल है। इसमें आप देखोगे लेटेस्ट दो कैंडल मिला के इनसाइड बार कैंडल बना रहा है, क्योंकि आप देखिएगा जो लेटेस्ट कैंडल है उसका हाई एंड लो दोनों ही प्रीवियस कैंडल का हाई एंड लो के अंदर है। तो क्या हमें इसके बाद प्राइस अगर इस हाई के ऊपर जाके क्लोज करेगा तो क्या बाय करना चाहिए, या फिर इस लो के नीचे जाके क्लोज करेगा तो हमें क्या सेल करना चाहिए? तो ये डिसीजन लेने के लिए हमें पहले प्राइस एक्शन को पढ़ना है और मार्केट स्ट्रक्चर को पढ़ना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस क्लियरली एक डाउन ट्रेंड में जा रहा है और फिलहाल एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर यहाँ पे आया हुआ है। और अभी ये दो कैंडल में
बायर थोड़ा प्राइस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और लेटेस्ट कैंडल में अभी प्राइस इसी कैंडल के अंदर ट्रेड होके क्लोज कर गया। मतलब बायर के पास भी अभी उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि प्राइस को और भी ऊपर ले जाया जाए और सेलर के पास भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि ये जो ट्रेंड चल रहा था इसको कंटिन्यू किया जाए। तो दोनों ही बायर और सेलर दोनों ही यहाँ पे इंडिसीजन मोड में आ चुका है। तो अभी का जो प्राइस एक्शन है उसके हिसाब से अगर प्राइस इसका हाई के ऊपर जाके क्लोज कर जाता है नेक्स्ट कैंडल में तो यहाँ पे बाय नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? फर्स्ट रीजन है प्राइस एक डाउन ट्रेंड में जा रहा है और अभी एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर आया हुआ है। उसके बाद सिर्फ 2 कैंडल में बायर प्राइस को अपना कंट्रोल में किया था और अभी इंडिसीजन मोड में चला गया है। तो यहाँ से अगर फिर से बायर प्राइस को कंट्रोल कर भी लेता है तो भी हमें बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका जो स्ट्रॉन्ग है प्राइस को नीचे लेके गया था उसका 50% के ऊपर अभी प्राइस नहीं आया है। एंड दूसरा, यहाँ से कोई रिवर्सल का सिग्नल अभी तक हमें नहीं मिला है, सिर्फ ये एक पुल बैक हो रहा है ऐसा यहाँ पे बन रहा है प्राइस। तो इसीलिए हमें यहाँ पे अगर इसके ऊपर जाके क्लोज भी कर गया तो हमें तुरंत बाय नहीं करना है और भी प्राइस एक्शन को देखना है। लेकिन अगर प्राइस इसका नीचे जाके क्लोज कर जाता है तो क्या हमें सेल करना है? तो हाँ, यहाँ पे सेल किया जा सकता है, क्योंकि ये एक डाउन ट्रेंड का स्टॉक है और पहले से ही प्राइस के ऊपर सेलर का कंट्रोल बहुत ज्यादा है। ये दो कैंडल में बायर प्राइस को कंट्रोल करना शुरू किया और अभी ये इंडिसीजन मोड में चला गया। उसके बाद अगर एक स्ट्रॉन्ग सेलर कंट्रोल कैंडल बन जाता है तो मतलब जो डाउन ट्रेंड चल रहा था उसके ऊपर फिर से सेलर अपना कंट्रोल कर लिया है, तो यहाँ पे सेलिंग डिसीजन लिया जा सकता है। तो हम आगे देख लेते हैं कि प्राइस आगे क्या हुआ था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्राइस नेक्स्ट कैंडल में ही इसका ऊपर जाके क्लोज कर गया। तो हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है प्राइस एक्शन के हिसाब से। क्यों नहीं करना है उसका पूरा लॉजिक मैंने आपको समझा दिया। लेकिन अगर आप बिल्कुल बिगिनर लेवल पे हो, आपको प्राइस एक्शन उतना समझ नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पे इंडिकेटर का भी हेल्प ले सकते हो। जैसे मैं पर्सनली 2 इंडिकेटर का हेल्प ज्यादा लेता हूँ, एक मूविंग एवरेज और दूसरा RSI। तो मैं ये 2 ही इंडिकेटर का हेल्प लेके आपको समझाता हूँ कि क्यों यहाँ पे आपको बाय नहीं करना चाहिए। तो फास्ट में मूविंग एवरेज को यहाँ पे प्लॉट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे 2 मूविंग एवरेज प्लॉट कर चुका हूँ। ये जो येलो वाला है ये 10 पीरियड सिंपली मूविंग एवरेज और ये जो रेड है ये 30 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अगर आप हमारे रेगुलर वीडियो देखते हो तो आपको पता होगा कि मैं ज्यादातर टाइम 10 पीरियड सिंपली मूविंग एवरेज और 30 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यूज करता हूँ। तो देखिए, अगर आप डाउन ट्रेंड में कोई भी चार्ट में ट्रेड कर रहे हो और आप प्राइस एक्शन को उतना अच्छा समझ नहीं पाते हो, तो आपको एक रूल्स को याद रखना है कि डाउन ट्रेंड में जो लेटेस्ट कैंडल है, मतलब जिस कैंडल को देख के आप ट्रेड डिसीजन ले रहे हो, उसका क्लोज हमेशा 10 पीरियड सिंपली मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए अगर आप उसमें बाइंग डिसीजन ले रहे हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस उसके ऊपर क्लोज नहीं किया, उसके नीचे ही है, तो यहाँ पे आपका बाइंग डिसीजन नहीं हो रहा है। और अगर आप सेकेंड जो RSI का कंफर्मेशन उसको लेना चाहते हो तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिएगा RSI यहाँ पे 40 के नीचे से 40 के ऊपर जाके क्लोज किया। तो अगर आप हमारा RSI का पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट को देखे होंगे तो आपको पता होगा, अगर RSI 40 के नीचे से 40 के ऊपर जाके क्लोज कर रहा है तो ये एक पॉजिटिव साइन दिखाई देता है। प्राइस एक्शन के साथ अगर इसका कॉम्बिनेशन मिल रहा है तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से हमें नो सिग्नल आया, मतलब यहाँ पे बाय नहीं करना चाहिए। फिर कंफर्मेशन के लिए जो मूविंग एवरेज है उसमें भी नो आया, सिर्फ यहाँ पे जो RSI है वो यस आ रहा है, मतलब यहाँ पे बाय किया जा सकता है। तो 2 चीज से हमें नो मिल रहा है और एक चीज से यस मिल रहा है, इसीलिए हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है, क्योंकि ट्रेड नहीं करना है। इस साइड ज्यादा हमें कंफर्मेशन मिल रहा है, 2 चीज का कंफर्मेशन मिल रहा है। तो यहाँ पे जो ये पैटर्न बना था ये फेल हो चुका है, मतलब जो प्राइस एक्शन है और अलग जो कंफर्मेशन मिलता है उसको कंबाइन करके जब हम इसमें ट्रेडिंग डिसीजन लेने जा रहे हैं तो ये फेल हो चुका है, मतलब यहाँ पे कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन आपको लेना नहीं है। लेकिन उसके आगे क्या होता है उसका भी प्राइस एक्शन मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो लेटेस्ट कैंडल है और उसका प्रीवियस कैंडल, ये दोनों कैंडल मिला के फिर से इनसाइड बार कैंडल बना दिया। तो अभी क्या यहाँ पे बाइंग या सेलिंग डिसीजन लेना चाहिए? अगर नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाए तो क्या बाय करना चाहिए, या फिर इसके नीचे क्लोज है तो क्या सेल करना चाहिए? तो उसके लिए आपको मैं फिर से प्राइस एक्शन को पढ़ के दिखाता हूँ।
देखिए प्राइस पहले से ही डाउन ट्रेंड में, फिर ये थोड़ा पुल बैक करता है, पुल बैक करने के बाद सेलर फिर से प्राइस को अपना कंट्रोल में किया और नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन है उसको ध्यान से देखिएगा। देखिए जब प्राइस नीचे आया और इस एरिया में बायर प्राइस को कंट्रोल करने के लिए बहुत ट्राई किया और प्राइस को ऊपर लेके गया। बहुत ट्राई किया, मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए इसका जो शैडो आपको दिखाई दे रहा होगा, एक ये कैंडल, एक ये कैंडल, एक ये कैंडल, प्राइस को सेलर पहले नीचे लेके आ गया था तीनों कैंडल में, लेकिन अंत तक बायर प्राइस को कंट्रोल करके ऊपर जाके क्लोज कर गया। मतलब ये जो एरिया है ये स्ट्रांगली बायर प्राइस को प्रोटेक्ट कर रहा है इस एरिया में आके। अभी फिलहाल जब ये पुल बैक किया, पुल बैक करने के बाद फिर से सेलर जब प्राइस को कंट्रोल करने के बाद नीचे लेके आया, उसी एरिया में आके फिर से इंडिसिशन मोड में चला गया सेलर। मतलब सेलर को भी अभी लग रहा है प्राइस यहां से नीचे जाएगा या नहीं जाएगा, मतलब उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। और इस एरिया में जहां से बायर प्राइस को कंट्रोल किया था उसी एरिया में बायर भी अभी इंडिसिशन मोड में चला गया, उनको भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि यहां से प्राइस ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, इसीलिए प्राइस तो इसके अंदर क्लोज हो गया। मतलब उन दोनों को ही कोई कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है। और अभी मार्केट स्ट्रक्चर की सब देखिएगा, प्राइस ये शार्प नीचे आया, फिर ऊपर गया, मतलब पुल बैक किया, फिर नीचे जा रहा है। अभी अगर इसके ऊपर फिर से एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना देता है तो इस तरह ये प्राइस दिखाई देगा, मतलब एक रिवर्स हो सकता है, इसका इंडिकेशन हमें मिल रहा होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बाय किया जा सकता है। लेकिन अगर ये नीचे साइड क्लोज कर जाता है तो क्या हमें सेल करना चाहिए? तो वहां पे आप सेल भी कर सकते हो। क्यों कर सकते हो मैं आपको समझाता हूं। देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलर कंट्रोल तो पहले था ही, अभी बायर थोड़ा कंट्रोल किया, फिर से सेलर प्राइस को कंट्रोल करके नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिलहाल ये इंडिसिशन मोड में चला गया। लेकिन फिर से अगर एक सेलर कंट्रोल कैंडल यहाँ पे बन जाते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग सेलर कंट्रोल कैंडल बन जाते हैं, तो यहाँ पे सेल किया जा सकता है, क्योंकि उसके बाद हमें ये कंफर्मेशन मिल जाएगा कि सेलर फिर से प्राइस के ऊपर कंट्रोल में आ चुका है और ये जो डाउन ट्रेंड चालू था उसी ट्रेंड को ये कंटिन्यू कर सकता है, इसीलिए आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। तो हम देखते हैं नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ था। तो यहाँ पे आप देखिएगा नेक्स्ट कैंडल ही इसके ऊपर जाके क्लोज कर गया, तो हमें प्राइस एक्शन से यहाँ पे कंफर्मेशन मिल चुका है कि यहाँ पे बाय किया जा सकता है। लेकिन एज ए बिगिनर ट्रेडर आपको प्राइस एक्शन अगर उतना अच्छा में समझ में नहीं आ रहा है तो आप कंफर्मेशन के लिए चला जाइए। कंफर्मेशन के लिए आपको देखना है मूविंग एवरेज, अगर ये डाउन ट्रेंड में है तो जो क्लोज है वो 10 पीरियड सिंपली मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 10 पीरियड सिंपली मूविंग एवरेज इस एरिया में है और उसका क्लोज ऊपर हो गया, तो हमें मूविंग एवरेज से कंफर्मेशन मिल चुका है। अभी नीचे आ जाइए, यहाँ पे देखिएगा 40 को ऊपर से ये टच किया फिर ऊपर जा रहा है। तो अगर आप RSI वाले वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा, अगर RSI का रीडिंग 40 को टच करके ऊपर जाने का कोई इंडिकेशन दे रहा है तो वो एक पॉजिटिव इंडिकेशन, वहां पे बाय किया जा सकता है प्राइस एक्शन के साथ कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पे ऐसा ही बन रहा है। तो यहाँ पे आपको दोनों कंफर्मेशन मिल चुका है, मूविंग एवरेज का और RSI का। तो यहाँ पे इस जगह पे बाइंग किया जा सकता है। तो स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है? देखिए स्टॉप लॉस रखने के लिए आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से रखना होगा। तब देखिए प्राइस जब ये नीचे आया इसी एरिया में बायर प्राइस को कंट्रोल किया था और फिलहाल ऊपर से नीचे जब आया है उसी एरिया से ये सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, तो इसका नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। तो हम आगे देखते हैं कि प्राइस एक्शन में क्या हुआ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसका नेक्स्ट कैंडल गैप अप ओपन होता है और उसके बाद धीरे धीरे प्राइस ऊपर ही जा रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए था, यहाँ पे आपको अपना जो स्टॉप लॉस है इसको ट्रेल करके लेके जाने का था, और आप अगर एग्जिट करना चाहते हो तो इस एरिया में एग्जिट कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा प्राइस एक बार फाइट हुआ था बायर और सेलर के बीच में, फिर सेलर प्राइस को कंट्रोल करके नीचे लेके गया था, फिर जब ऊपर आया उसी एरिया से प्राइस को सेलर कंट्रोल करके स्ट्रांगली नीचे लेके आया था। तो इस एरिया में चांसेस है कि प्राइस इस जगह से सेलर फिर से बार अपना कंट्रोल करने के लिए ट्राई करेगा और प्राइस नीचे जा सकते हैं, तो यहाँ पे आप अपना एग्जिट कर सकते थे। लेकिन अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो आप अपना जो स्टॉप लॉस था उसको ट्रेल करते हुए यहाँ पे जाना था, और इस जगह पे जब टच किया इसके बाद ये जो 1 डे टाइम फ्रेम था इसको कन्वर्ट कर लेना है 1 आवर टाइम फ्रेम में। वहां पे आपको प्राइस एक्शन को स्टडी करना है और अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए जाना है। अगर वहां पे 1 आवर में प्राइस के ऊपर सेलर का कंट्रोल इस एरिया में ज्यादा दिखाई दे रहा है तब आप पूरा एग्जिट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको दिखाई दे रहा है कि बायर प्राइस के ऊपर कंट्रोल छोड़ नहीं रहा है,
ट्राई कर रहा है इस एरिया को ब्रेक करने के लिए, तब आप उसमें बने रह सकते हो। और अगर यह ब्रेक कर जाता है तो जो आप ट्रेंड आएगा उसके बाद उसका भी प्रॉफिट आप यहाँ पे उठा सकते हो। लेकिन वो एक अलग टॉपिक है कि किस तरह आप अपना ट्रेड को मैनेज कर सकते हो, किस तरह आपको एग्जिट करना चाहिए, वो कंप्लीट डिफरेंट टॉपिक है। इसके बारे में मैं बहुत सारा वीडियो बना भी चुका हूँ और आगे भी इन डेप्थ बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल हम जो सीख रहे हैं इस वीडियो में कि इनसाइड बार कैंडल को कब और कैसे बाय करना चाहिए और कब और कैसे बाय नहीं करना चाहिए। देखिए, इनसाइड बार को ट्रेड करने के लिए बहुत सारा मेथड है। वो मेथड आप एक ही वीडियो में सीख नहीं सकते हो, क्योंकि देखिए अलग अलग चार्ट में जब भी इनसाइड बार कैंडल बनेगा तो उसमें सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको वहां पे बाय करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाऊंगा, उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको प्रैक्टिस करते करते समझ में आ जाएगा कि कौन सी इनसाइड बार कैंडल को देख के आपको बाय करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए या फिर कुछ भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, कोई भी इनसाइड बार कैंडल अगर बन रहा है, सिर्फ उसको देख के अगर आप बाय सेल कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलत कर रहे हो। क्योंकि सिर्फ इनसाइड बार कैंडल को देख के आपको कोई भी सेलिंग और बाइंग डिसीजन नहीं लेना है। तो जैसे जैसे मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ उस तरह सीखते जाइए और प्रैक्टिस करते जाइए, आपको भी समझ में आ जाएगा कि किस सिचुएशन में क्या देखना चाहिए और कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो अभी हम और एक एग्जाम्पल लेंगे और उसमें हम देखेंगे कि इनसाइड बार कैंडल को किस तरह ट्रेड किया जा सकता है। अभी आपके सामने आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट ओपन है और ये भी वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन है। और ये जो लेटेस्ट कैंडल है ये 12 जुलाई 2022 का चार्ट है। तो इसमें भी आप देखोगे प्राइस एक रेंज में फंसा हुआ था, आप देख सकते हो एक रेंज में फंसा हुआ था। उसके बाद ये थोड़ा डाउन साइड गया और यहाँ से एक रिवर्सल का सिग्नल दिखा के ये अपसाइड जाना शुरू किया और इसको भी ब्रेकआउट किया। मतलब अभी ये अपसाइड आ चुका है और इसी एरिया में आके यहाँ पे इनसाइड बार कैंडल बनाया। मतलब यहाँ से बायर प्राइस को अपना कंट्रोल में करके ऊपर तो ले जा रहा था। फिलहाल इस कैंडल में बायर भी इनडिसीजन मोड में आ गया, उनको भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि प्राइस और भी ऊपर ले जाया जाए। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है उसका कारण देखिए, इसका पीछे आप देखिएगा यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया था, यहाँ से प्राइस को नीचे खींचा गया था और उसी एरिया में प्राइस फिलहाल आ चुका है। इसीलिए बायर भी थोड़ा डर रहा है कि प्राइस को यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर आ सकता है, इसीलिए यहाँ पे वो एग्रेसिवली बाइंग नहीं डाल रहा है। और सेलर को भी यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है कि प्राइस को नीचे ले जाया जाए, क्योंकि इसके प्रीवियस प्राइस जो यहाँ पे हुआ है वो स्ट्रांगली कंट्रोल किया था बायर ने, तो दोनों ही यहाँ डरना शुरू कर दिया। इसीलिए इस तरह का इंडिसीजन टाइप का कैंडल बन के ये इनसाइड बार कैंडल पैटर्न बन चुका है। तो क्या अगर प्राइस इसके ऊपर क्लोज कर जाए तो हमें बाइंग करना चाहिए यहाँ पे, या फिर इसका नीचे क्लोज कर गए तो सेलिंग करना चाहिए? तो देखिए, अगर इसके ऊपर नेक्स्ट कैंडल ही क्लोज कर गए तो हमको बाइंग नहीं करना चाहिए, यहाँ पे वेट करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? देखिए, क्योंकि इस एरिया में एक स्ट्रॉन्गली सेलिंग एरिया था प्रीवियसली और यहाँ पे जब प्राइस आया तो स्ट्रॉन्ग अप मूवमेंट के साथ आया। मतलब इस एरिया में भी कोई बाय किया होगा, इस एरिया में भी कोई बाय किया होगा, तो उनको अभी इस एरिया में आके प्रॉफिट दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे प्रॉफिट दिखाई दे रहा होगा इस एरिया में आके। तो जैसे ही इस जगह पे ये बाइंग सिग्नल जनरेट करेगा इस इनसाइड कैंडल के बाद, तो बहुत सारे ट्रेडर यहाँ पे बाय करने के लिए आएगा। तो हो सकता है कि यहाँ पे जो बाइंग किया होगा वो बड़े ट्रेडर होगा, ऑब्वियसली वो बड़े ट्रेडर होगा, क्योंकि जो अप ट्रेंड होता है उसका पहले जो बाय करते हैं वो बड़े ट्रेडर ही बाय करते। तो यहाँ पे एक अप ट्रेंड आया है तो इसका पहले बड़े ट्रेडर ही बाय किया होगा, तो उनको यहाँ पे सेल करके प्रॉफिट बुक करने का मौका मिल जाएगा और वो यहाँ पे सेल जैसे ही शुरू करेगा तो प्राइस नीचे जा सकता है। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाया कि किस तरह बड़े ट्रेडर आपको फंसाता है एक ब्रेकआउट करवा के। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो चैनल में जाके भी देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको तुरंत बाय नहीं करना चाहिए। अगर इसके ऊपर जाके क्लोज कर गए आपको थोड़ा और प्राइस एक्शन देखना है। लेकिन क्या है, आपको यहाँ पे सेल करना चाहिए अगर इसके नीचे क्लोज कर गया? तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको कुछ कंफर्मेशन लेना होगा, क्योंकि एक अप ट्रेंड जा रहा है प्राइस, तो उसके अगेंस्ट अगर आप ट्रेड करने जा रहे हो तो आपको कंफर्मेशन लेना होगा। प्राइस एक्शन से तो लेना ही होगा और इंडिकेटर से भी लेना होगा। तो हम आगे देखते हैं किस तरह का इसमें प्राइस एक्शन हुआ है और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए था। तो इसके बाद आप देखिएगा नेक्स्ट कैंडल ही इसका नीचे जाके क्लोज कर गया। तो अभी हमें कंफर्मेशन देखना है। कंफर्मेशन के लिए हमें वो मूविंग एवरेज को प्लॉट कर लेना है। तो यहाँ पे दो मूविंग एवरेज प्लॉट कर चुका हूँ, 10 पीरियड सिंपली मूविंग एवरेज और 30 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज।
तो कभी भी अगर प्राइस अप ट्रेंड में है और उस अप ट्रेंड के अगेंस्ट आप ट्रेड करने जा रहे हो, जैसे ये अप ट्रेंड में जा रहा है उसके अगेंस्ट मतलब आप सेल करने जा रहे हो, तो जो लेटेस्ट कैंडल है मतलब जिस कैंडल में आप सेलिंग डिसीजन ले रहे हो वो कैंडल 10 पीरियड सिंपली मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होना चाहिए। तो इस सिनेरियो में ऐसा नहीं है, बहुत ऊपर है, तो यहाँ पे आपको सेल नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे जो इनसाइड कैंडल बनाया, इनसाइड बार कैंडल बनाया और उसके बाद इसके नीचे क्लोज होकर हमें कंफर्मेशन भी मिला है प्राइस एक्शन के देख के, तो वो यहाँ पे फेल हो चुका है क्योंकि हमारा जो कंफर्मेशन है इंडिकेटर से वो नहीं मिल रहा है। लेकिन इसके बाद प्राइस में क्या होता है उसको मैं आपको दिखाना चाहूंगा, उससे आपको एक बहुत ही अच्छा लर्निंग मिलेगा। उसके बाद आप देखोगे दो कैंडल फिर से छोटा छोटा इंडिकेशन टाइप का कैंडल बनाया और उसके बाद ये जो लेटेस्ट कैंडल है ये गैप अप ओपन होता है स्ट्रॉन्ग बायर कंट्रोल के साथ। ये जो इनसाइड बार कैंडल बनाया था उसका हाई के ऊपर जाके क्लोज कर गया, तो इस जगह पे आप बाइंग डिसीजन ले सकते हो। तो भले ही ये नेक्स्ट कैंडल में ऊपर जाके क्लोज नहीं हुआ फिर भी यहाँ पे आप बाय ले सकते हो, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे बायर पहले कंट्रोल किया था, फिर सेलर प्राइस को कंट्रोल करके इसका नीचे भी लेके चला गया था। लेकिन अभी बायर इतना एग्रेसिव हो गया कि ये गैप अप ओपन होता है और उसका ऊपर जाके क्लोज करता है। और प्रीवियस प्राइस एक्शन के हिसाब से आप देखिएगा जहां से प्राइस बार बार रेजिस्टेंट फेस कर रहा है उसी एरिया के अंदर जाके ये इतना स्ट्रॉन्ग बायर कंट्रोल कैंडल बन रहा है। और जो बायर कंट्रोल कैंडल बन रहा है वो थोड़ा टाइम फाइट करने के बाद बन रहा है, मतलब बायर सेलर से फाइट करने के बाद इतना अच्छा कैंडल बनाया, तो यहाँ पे बाइंग सिग्नल जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। अगर यहाँ पे आप बाय करते हो तो आपका स्टॉप लॉस रखना चाहिए जहां से प्राइस को बायर कंट्रोल करके ऊपर लेके गया तो उसका थोड़ा नीचे। तो क्योंकि यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ है तो उस गैप अप का थोड़ा नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। तो हम आगे देखते हैं कि प्राइस एक्शन में यहाँ पे क्या हुआ था। तब देख सकते हो उसके बाद प्राइस लगातार ऊपर ही जा रहा है, इस तरह ऊपर ही जा रहा है। तो यहाँ पे आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करके इस जो अप मूवमेंट है उसके साथ जा सकते हैं। तो इस तरह आपको जो इनसाइड बार कैंडल है उसको ट्रेड करना होता है। कभी भी इनसाइड बार कैंडल को देख के ही आपको ट्रेडिंग में घुस नहीं जाना है, आपको उसका प्राइस एक्शन देखना है। प्राइस एक्शन से अगर कंफर्मेशन ठीक से नहीं मिल रहा है तो आपको कंफर्मेशन के लिए इंडिकेटर देखना है। अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हो, जैसे अपवर्ड जा रहा है प्राइस और उसके अगेंस्ट ट्रेड करने जा रहे हो, तो उसके लिए प्राइस एक्शन से कंफर्मेशन मिलने पर भी आपको इंडिकेटर का कंफर्मेशन लेना होता है। कैसा लेना होता है मैं आपको समझा दिया। लेकिन सिर्फ एक वीडियो देख के आप इनसाइड कैंडल को अच्छी तरह से ट्रेड नहीं कर सकते हो, आपको इसको प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि एक ही वीडियो में मैं बहुत सारे एग्जांपल को कवर नहीं कर सकता हूँ। आगे आने वाले वीडियो में मैं और भी अलग अलग तरीके का जो इनसाइड बार कैंडल है उसको भी कवर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जो कंसेप्ट है वो सेम है। आपको पहले पैटर्न को देखना है कि इनसाइड बार कैंडल पैटर्न बनाया है क्या नहीं है। अगर बनाया है तो वहां पे किस तरह का प्राइस एक्शन बन के बनाया है और उसका प्रीवियस किस तरह प्राइस एक्शन था उसको भी देखना होगा, फिर जाके कोई डिसीजन लेना होगा। तो वीडियो ऐसे भी बहुत लंबा हो चुका है तो मैं वीडियो को और लंबा नहीं खींचूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद नहीं आया, कुछ सीखने को ना मिला होगा तो आपको पता होगा इसमें क्या करना है। लेकिन अगर आपको इसमें कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।